नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी की खास पेशकश। आपको बता दें कि मंत्रालय में आग लग गई है। वल्लभ भवन में 5 से 6 के बीच जो बिल्डिंग बनी हुई है उसकी तीसरी मंजिल पर शनिवार सुबह आज आग लग गई। दमकल की गाड़ियां उसे बुझाने में लगातार लगी हुई हैं, लेकिन हवा की वजह से ये फैलती ही जा रही है। महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से हालांकि बिल्डिंग में ज्यादा कर्मचारी मौजूद नहीं थे। आग से अभी क्या और कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में लगी आग के कारणों की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सफाई कर्मचारी ने बताया कि सुबह करीब 9:30 बजे मंत्रालय के गेट नंबर 5 और 6 के सामने सफाई कर रहा था, तभी दोनों के गेट के बीच बनी इमारत की तीसरी मंजिल से धुआं उठते दिखा। इस पर तत्काल नगर निगम के फायर कंट्रोल रूम को घटना की सूचना दी गई। फिलहाल दमकल टीम आग बुझाने के काम में लगातार जुटी हुई। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंत्रालय वल्लभ भवन की तीसरी मंजिल पर शनिवार सुबह आग लग गई। कंट्रोल रूम से दमकलों को भेजा गया। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा, लेकिन जो आग है वो फैलती जा रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देखिए इससे जुड़ी 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं किस तरह पे यहाँ जो आग की लपटें हैं वो दूर दूर तक दिखाई दे रही है। यानी कि आप अगर एमपी नगर पे भी खड़े होकर देखेंगे तो ये लपटें वहां तक दिखाई दे रही हैं। दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जो है आग फैलती जा रही है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इन 5 तस्वीरों में 5वीं तस्वीर गौर से देखिए आप, भोपाल के किसी भी कोने से आप इस आग को देख सकते हैं जहां से वल्लभ भवन दिखाई देता था, और इस आग की लपटें एमपी नगर तक देखी जा सकती है। इसके आसपास के जो इलाके वहां से साफ तौर पर ये आग की लपटें देखी जा सकती है। सुबह 9:15 बजे जब कर्मचारी गेट पर सफाई कर रहा था उस दौरान उससे आग की लपटें दिखाई दी, धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, जिसकी जानकारी उसने तुरंत नगर निगम को दी और नगर निगम मौके पर पहुंचा। फायर ब्रिगेड को जब देखा कि जो आग है दमकल से काबू पर नहीं पा रही, उसके बाद सेना को बुलाया गया। इसके साथ ही आप तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नादी टीवी के माध्यम से, किस तरह से दमकल की तमाम गाड़ियां जो है वो आग को बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आपको बता दें कि जून महीने में भी 2023 में सतपुड़ा भवन में आग लगी थी और 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। उसके बाद 20 फरवरी को भी सतपुड़ा भवन में आग लगी थी और उस वक्त भी कमेटी बनाई गई थी और ये आश्वस्त किया गया था कि अब दोबारा इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नहीं होंगी। लेकिन अब दोबारा इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। हालांकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने और निर्देशित किया है कि जाकर अंदर देखें कि कोई भी कर्मचारी वहां पर फंसा ना हो, और सेना लगातार कोशिश कर रही है, मशक्कत कर रही है कर्मचारियों को ढूंढने का कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी जो है वो ना हो, क्योंकि जिस तरह से सरकारी दफ्तर में एक बार फिर आग लगी है, पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी, कमेटी बनाई गई थी और ये भी कहा गया था कि जल्द से जल्द फाइल है वो सौंपी जाए। उस वक्त पूर्व सीएम जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि जल्द से जल्द फाइल सौंपी जाए, और अब देखिए एक बार फिर इस तरह की जो तस्वीर है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। आखिर क्या वजह है जो बार बार सरकारी दफ्तरों में इस तरह की भीषण आग लग रही है? किस विभाग की जो फाइलें हैं वो वहां पर मौजूद होंगी, किन विभागों की फाइलें जलकर राख हुई होंगी? तमाम तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। और देखिए तस्वीरों में आप साथ देख सकते हैं लगातार दमकल की तमाम गाड़ियां यहां पर मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन बावजूद इसके आग पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया गया है। देखिए 5वीं मंजिल की जो आग थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आग है वो बढ़ती जा रही है, दूसरी बिल्डिंग की ओर बढ़ रही है। चलिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रिजवान कुछ ही देर में जुड़ेंगे और आपको पल पल की जो अपडेट है लगातार हम नादी टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे थे वो आपको हम पहुंचाएंगे। देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंत्रालय वल्लभ भवन के गेट नंबर 5 और 6 के बीच की जो बिल्डिंग है तीसरी मंजिल पर आग लग गई थी और ये आग की लपटें जो है वो आप साफ देख सकते हैं किस तरह से धुआं जो है वो उठता जा रहा है और आग फैलती जा रही है। चलिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता दुर्गेश जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है? आग बुझाने का काम बताई जा रही है। अब दुर्गेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है,
तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो आग है उसने विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि 5वीं मंजिल की जो बिल्डिंग थी उसमें आग बुझा दी गई थी, लेकिन अब दूसरी बिल्डिंग की तरफ ये आग बढ़ती जा रही है। और एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं यहाँ पर सेना के लिए भी है, क्योंकि काफी मशक्कत के साथ आग को बुझाया गया था और तमाम जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। हालांकि सेना की ओर से 40 से अधिक दमकल की गाड़ियां यहां पर मौजूद है जो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। इंदौर और पीथमपुर से भी दमकलें आ रही हैं। महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से हालांकि बिल्डिंग में ज्यादा कर्मचारी मौजूद नहीं थे। बिल्डिंग में 5 कर्मचारी फंसे थे, सभी को बाहर निकाल लिया गया। 2 कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर फिलहाल उनका इलाज जारी। देखिए जून 2023 में सतपुड़ा भवन में भीषण आग लगी थी। 11 जून 2023 को सतपुड़ा भवन में जब आग लगी थी तो उस वक्त भी कई फाइलें जो हैं वो जलकर खाक हो चुकी थी। कमेटी भी बनाई गई थी, कमेटी का ऐलान किया गया था और यह भी कहा गया था कि जल्द से जल्द जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी जांच है वो पूरी की जाए और सीएम के समक्ष रखी जाए। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव के चलते कहीं ना कहीं इस पर इससे ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई और देखिए उसका नतीजा एक बार फिर अब सरकारी बिल्डिंग जहां पर तमाम दफ्तर यहां मौजूद रहते विभाग के। चलिए एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता दुर्गेश जुड़ चुके। दुर्गेश, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि तस्वीरों में लगातार हम देख रहे हैं जो आग है वो फैलती ही जा रही है। देखिए अब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आग पर काबू पाया जा चुका है। लगभग 95% अगर हम कहें 95% तो आग पर काबू पाया जा सका है। जो सेना के जवान थे, जो आर्मी के जवान थी, जो तमाम फायर ब्रिगेड की टीम थी, उन्होंने भारी कोशिश करने के बाद, भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। और हम कह सकते हैं कि आग पर अब काबू पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि आग पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। लेकिन उससे इतर हम आपको बताएं तो जीतू पटवारी फिर से घुसने का प्रयास कर रहे थे वल्लभ भवन के अंदर, लेकिन उन्होंने उनको पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया है और नेता प्रतिपक्ष सुमन सिंघार भी उनके साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी। चलिए एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता रिजवान जुड़ चुके। रिजवान, जिस तरह से जानकारी मिल पा रही थी दुर्गेश से हमें कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, यानी कि 95% आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया और जीतू पटवारी वहां पर घुसने का प्रयास कर रहे थे, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जी रिजवान। अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। देख सकते हैं किस तरीके से धरने पर जो है यहाँ पर जीतू पटवारी बैठ गए हैं। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर उनके साथ मौजूद है। अंदर जो है आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम जो दमकल के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं फायर ब्रिगेड के, वो यहाँ पर मौजूद है। पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी भी कांग्रेस नेता को, जो कार्यकर्ता है, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हालांकि फर्स्ट फ्लोर पर जो है आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जो है आग जो है बुझ चुकी है। दूसरे और तीसरे फ्लोर पर अभी भी जो है आग लग रही है। हालांकि पूरी जो कीमती कागजात थे वो पूरी जलकर खाक हो चुके हैं। हमने इससे पहले भी वीडियो में दिखाया था क्या जो अलमारी में जो कागजात रखे हुए हैं पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। और यहाँ पर जो है पहले भी आग लग चुकी थी, उसकी भी जांच कमेटी बैठी गई थी, लेकिन अभी तक जो है जांच की जो रिपोर्ट है वो नहीं सौंपी गई है। तो जो अधिकारी, जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो नेता है, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के जीतू पटवारी, वहां पर पहुंचे हैं। अंदर जाने की जिद उनके यहाँ पर की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा उनको यहाँ पर रोका गया है। अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो फायर ब्रिगेड की जो दूसरी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंच रही है। लगातार जो है एयरपोर्ट से भी फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची है और तमाम जो अलग अलग जिलों से जो है फायर ब्रिगेड मंगाई गई है और आग बुझाने का प्रयास जो है लगातार जारी है। बिल्कुल, जिस तरह से आग बुझाने का प्रयास जो है लगातार अब भी जारी है, पूरी तरह से हालांकि नियंत्रण नहीं पाया गया और 95% आग पर अब तक नियंत्रण पाया जा चुका है। लेकिन सवाल ये भी, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सतपुड़ा भवन में भी जिस तरह से आग लगी थी, 3 दिन की काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। रिजवान, आखिर क्या वजह है जो सरकारी दफ्तरों में एक के बाद एक आग लगती जा रही है? बिल्कुल साफ तौर से सतपुड़ा भवन में भी आग लगी थी। काफी 2 दिन की मशक्कत के बाद उस आग पर जो है काबू पाया गया था। तमाम जो दमकल की गाड़ियां थी प्रदेश भर की जो है उसमें लग गई थी, लेकिन आग पर जो है काबू नहीं पाया गया था, तो केमिकल डालकर आग बुझाई गई थी। हालांकि यही यहाँ पर पैदा हुई है और पूरे जो कनाय कंस्ट्रक्शन का जो कांच लगे हुए थे, जो पूरी तरीके से जो है अब पानी के प्रेशर से जो है वो कांच टूट चुके हैं। सरकारी दफ्तर में आग लगना एक बड़ा सवाल है। यही कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सरकारी दफ्तर में कोई बड़ी जो है आग लगने की घटना होती है तो बड़ा सवाल है। हर आदमी जो जब अधिकारियों से इस मामले में बात की तो साफ तौर से कहना है अभी किसी भी स्थिति में स्पष्ट नहीं किया जाता आग का कारण। जो आग लगी है वो किस कारण से लगी है या लगाई गई है।
बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान तमाम जानकारी। तो देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि पहले की तस्वीरें हैं जब इतना भीषण विकराल रूप आग ने धारण कर लिया था, लेकिन अब 95% तक आग पर काबू पा लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। हालांकि 5 कर्मचारी जो अंदर फंसे हुए थे उन्हें तत्काल बाहर निकाल लिया गया, 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर फिलहाल उनका इलाज जारी है। और देखिए लेकिन कई तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 11 जून 2023 को जब सतपुड़ा भवन में आग लगी थी उसके बाद 3 दिन तक लगातार आग बुझाने के तमाम जो प्रयास है वो किए गए। कई तरह के सवाल जो विपक्ष ने उठाए, लेकिन अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से वल्लभ भवन में आग लगी और भीषण रूप धारण किया, उसके बाद अब विपक्ष एक बार फिर आक्रामक नजर आ रहा है। जीतू पटवारी यहां पहुंच चुके हैं और देखिए जिस तरह से उन्होंने अंदर घुसने का प्रयास किया, उन्हें रोका गया और बाहरी वो धरने पर बैठ गए हैं। तमाम नेताओं के साथ अंदर जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही, क्योंकि अब जिस तरह से सीएम मोहन यादव ने यह स्पष्ट कहा है कि जिस तरह से आग लगी, सरकारी दफ्तरों में आग लगी थी, पिछली बार भी हमने देखा था, इस बार भी हम देख रहे हैं, उस वक्त भी कमेटी बनाई गई थी और अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ वजह है इस आग लगने के पीछे और क्या वजह है कि बार बार सरकारी दफ्तरों में आग क्यों लग रही है।